आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 48। बेलूर मठ, बृहस्पतिवार 23 मई 1929, पृष्ठ संख्या 150। आज वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा है। संध्या समय बुद्ध देव की जीवनी पर चर्चा हुई थी। मठ के अनेक सन्यासियों ने भाषण आदि दिए। उसके पश्चात रात्रि को बुद्धदेव का चित्र पुष्प और माला आदि से सुशोभित किया गया। फिर भजन आदि हुए और बुद्धदेव की जीवनी पढ़ी गई। तत्पश्चात स्वामी शुद्धानंद जी बंगला में और स्वामी शर्वानंद जी ने अंग्रेजी में बुद्धदेव की जीवनी, उनके सिद्धांत और उपदेशों के संबंध में व्याख्यान दिया। भोजन आदि के बाद स्वामी ओमकारानंद महापुरुष जी के समीप आकर खड़े हुए और दो एक साधारण बातचीत के उपरांत बोले, आज बहुत अच्छा दिन है, यहाँ खूब उत्सव हुआ। संध्या समय भाषण आदि भी हुए थे। महापुरुष महाराज, हाँ, बहुत शुभ दिन है, थ्राइस ब्लेस्ड डे। अच्छा, क्या वह गाना हुआ था? जुड़ाई ते चाई कोथाए जुड़ाई, कोथा होते आसी कोथा भेसे जाई। यानी शांति चाहता हूं पर वह कहाँ पाऊं, ना जाने कहाँ से आता हूं और कहाँ चला जाता हूं। स्वामी ओमकारानंद जी, नहीं, इस गाने को कोई भली भांति जानता न था। महापुरुष महाराज, बड़ा सुंदर गाना है, इसे गिरीश बाबू ने बनाया था। यह कहकर वे स्वयं सस्वर गाने लगे। फिर कहा, बहुत सुंदर बनाया है गिरीश बाबू ने। ठीक ललित विस्तर का भाव लेकर उन्होंने इस गाने की रचना की थी। ललित विस्तर में यह भाव बहुत सुंदर है। एक समय बुद्धदेव जब वे सिद्धार्थ थे, अपनी पत्नी गोपा के साथ आमोद प्रमोद कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से अप्सराएं यह गाना गाते हुए जा रही थी। एकाएक यह गाना सुनकर बुद्धदेव चौंक उठे और कहने लगे, कौन यह गाना गा रहा है? यह तो मेरा परिचित गान है। जुड़ाई ते चाई कोथाए जुड़ाई, यह तो मेरा चिरपरिचित गान है। यह गाना सुनकर बुद्धदेव की मनोगति तत्क्षण बदल गई। तब से वे सदा उदास से रहने लगे और भोग विलास से मन उचट गया। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने जब यह बात सुनी तो अनेक प्रकार से बुद्धदेव की मनोगति फिराने की चेष्टा करने लगे। नाना प्रकार के प्रलोभनों द्वारा उनके मन को भोग की ओर खींचने का प्रयत्न करने लगे, किंतु उस समय उनकी निद्रा खुल चुकी थी। अतः सभी चेष्टाएं विफल हो गईं। उसके बाद वे एक रात प्रासाद छोड़कर बाहर निकल पड़े। मध्य मार्ग के संबंध में भी ललित विस्तर का अवलंबन कर गिरीश बाबू ने और एक गाना बनाया था। आमार एक साधेर वीणे, यत्ने गाथा तारेर हार, जे यत्न जाने बाजाए वीणे, उठे सुधा अनिवार, ताने माने बांधले डुरी, शत धारे भय माधुरी, बाजे ना आलगा तारे, टानले छेड़े कोमल तार। यानी मेरी यह वीणा मुझे बड़ी प्रिय है, इसके तार बड़े यत्न से गुथे हुए हैं। इस वीणा को तो यत्नपूर्वक रखना जानता है, वही इसे बजाता है और तब इससे अनवरत सुधा धारा बह चलती है। ताल मान के साथ इसके तारों के कसने पर माधुरी शत धाराओं से होकर प्रवाहित होने लगती है। तारों के ढीले रहने पर यह नहीं बचती और अधिक खींचने से इसके कोमल तार टूट जाते हैं। वह भी एक समय बीत गया। कैसा त्याग, वैराग्य, तपस्या। भगवान जब जगत में आते हैं तब आध्यात्मिकता का एक स्रोत बह चलता है। बहुत से लोग ज्ञान लोक पाकर धन्य हो जाते हैं। बहुत लोगों की रक्षा होती है। ओम श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।